अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंसूर अहमद भट्टी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आइडिया लॉन्च। आइडिया लॉन्च प्रोग्राम के अंदर जैसे आपको मालूम है हम नए आइडिया के साथ आते हैं। यकीनन ये आइडिया नहीं होते, लेकिन इसको नए तरीके से कैसे चलाया जा सकता है इसके ऊपर हम बात करते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मलिक इसहाक साहब, आपको मालूम ही है। ये बिज़नेस पर्सनैलिटी हैं और मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ना वो चला रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे टूरिज़्म के ऊपर, इनबाउंड और आउटबाउंड। आउटबाउंड ऑलरेडी हम ज़िक्र कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इनबाउंड के ऊपर। मलिक साहब बहुत शुक्रिया थैंक हमारे यू। साथ आने के लिए बट अगेन। सब बहुत शुक्रिया। सब बताइएगा कि जो इनबाउंड टूर है, आउटबाउंड का हमने ज़िक्र कर चुके हैं, तो इनबाउंड टूर क्या होता है? अच्छा, इनबाउंड टूर ये है कि जितने भी लोग आउट ऑफ कंट्री से जो यूएई में विज़िट करने के लिए आते हैं, ख़ास उनका पर्पस कोई भी है और वो टूरिज़्म के लिए आ रहे हैं, कल्चरल टूरिज़्म है, जो वैसे लेजर के लिए आ रहे हैं, हॉलीडेज़ के लिए आ रहे हैं, या रिटायर्ड जो पर्सन्स हैं कुछ वो जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए देखने के लिए आते हैं, तो जितने लोग भी इन्फ्लक्स है वो जो इनबाउंड टूरिज़्म है। ठीक है। तो इस वक़्त बताइएगा कि यूएई जो है इस वक़्त टूरिज़्म का बहुत हब है। ऐसे मुख्तलिफ़ कंट्रियों की तरह यहाँ भी टूरिस्ट बहुत तरीके से आता है। तो आपको अप्रॉक्सिमेटली आइडिया है कि कितना टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे अच्छा, मंथली? मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया। मैं आपको बताऊँ ये कितनी देखें हैरान कुन जो फ़र्क है। 2021 में 7.8 मिलियन टूरिस्ट थे जिन्होंने यूएई को विज़िट किया। लेकिन ये जो फ़िगर चली गई 2022 में 14.36, वाह! 14 मिलियन से भी क्रॉस कर गई 2022 में, और 2023 में ये फ़िगर फिर 13.90, ऑलमोस्ट 14 मिलियन। इसका मतलब है कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने 2023 में विज़िट किया, और जो 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा लोगों ने 2022 में विज़िट किया। तो इसमें देखिए यकीनन यहाँ के हुक्मरान को हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे ही। उन्होंने ऐसी पॉलिसियाँ दी हैं, सुकून है, अमन है, कोई टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्होंने कर दी है। डेस्टिनेशन इतने अच्छे टूरिस्ट के बना दिए हैं। मैं दुबई के अंदर ही बात करूँ तो कम से कम 100 प्लस जो है सिर्फ़ दुबई के अंदर ही एक्टिविटी हैं। तो क्या कहेंगे हुक्मरानों के बारे में यहाँ? मैं ये कहता हूँ कि देखें ये एक रोल मॉडल है, जो स्पेशली यूएई में 2 स्टेट हैं, वो तो बहुत ज़बरदस्त एंगल से उन्होंने परफ़ॉर्म किया है, और एक उन्होंने ए एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दी है। उन्होंने बता दिया कि भई ये कैसे मुल्क को शॉर्टेस्ट जो शॉर्ट तरीन अरसे में कितनी तरक्की दी जा सकती है, और कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को चलाया जा सकता है, और इन्होंने एक हर एंगल से ही चीज़ों को आगे लेके चले। और टूरिज़्म में देखें, एक ये हर पूरी दुनिया में, यूरोप से, अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, पूरी दुनिया से है। आपका अफ्रीका से, आपके न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से, दुनिया के हर नुक्कड़ से ये लोग आते हैं इधर। और ये दुबई लोगों के लिए चार्म है। वो कहते हैं कि ये एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, हुँ। ठीक है, इस पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हैं, और ये बिल्कुल एक मॉडर्नाइजेशन, इनोवेशन देखने के लिए आते हैं। और ये देखें, ये यहाँ के जो रूलर हैं, उन्हीं का ये सारा देखें इन्होंने प्लान किया, और इतना बड़ा रेवेन्यू, इतनी बड़ी एक्टिविटी होती है, कितनी बड़ी एक एक्टिविटी है जो राउंड द ईयर जो मुसलसल चलती रहती है, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, कितनी लोग परचेजिंग करते हैं, कितना ज़्यादा एक आप सिर्फ टूरिज़्म से देखें, कितनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और इस पे आप गाड़ियाँ हैं, ट्रैवल टूर से है, याट हैं, बोट है, हर एंगल से आप किसी जगह भी देखें कि इस पे जो हज़ारों, लाखों लोगों को रोज़गार भी बिल्कुल, मिला हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। एक और चीज़ मैंने नोट की है कि इन्होंने इसको इतना अच्छा तरीके से कर दिया, जो अगर फ़र्ज़ करें 10 टूरिस्ट आते हैं ना, तो 10 में से 2 जो लोग होते हैं वो यहाँ पे अपना कारोबार, जॉब या करने की ख्वाहिश रखते हैं। यानी कि इसमें बहुत हाँ। ज़्यादा अहम रोल ये भी है। बिल्कुल, आपने ये कहा कि देखें उसके बाद उनको नज़र आता है। हाँ, देखिए, जो हमेशा अगर एक मुल्क में वो अमन-ओ-अमान देखेंगे, एक मुल्क में देखेंगे बिज़नेस ने फ्लॉरिश किया हो, एक हुँ, मुल्क में देखेंगे उसने तरक्की कितनी की है, फिर अगर वो कंपैरिज़न करेंगे अपने मुल्क के साथ, अमन-ओ-अमान के साथ, अपॉर्च्युनिटी के साथ, फिर ये देखेंगे कि भई इन्होंने 40 साल में कितने हुँ, आगे गए हैं। तो फिर वो भी कोशिश करते हैं, लोग देखते हैं, स्टडी करते हैं आके, क्योंकि टूरिज़्म हर एंगल से, जब लोग किसी जगह अगर गोल्ड में जाते हैं या क्रीक के एरिया में जाते हैं, जेबीआर में, मरीना में जाते हैं, लोग बिज़नेस सेट देखते हैं, और वो टूरिस्ट एक्टिविटी के साथ-साथ वो ये भी देखते हैं कि भाई इधर बिज़नेस करना कितना आसान है, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? और अपॉर्च्युनिटी उनको मिलती है, और बिल्कुल फिर वो ठीक। अपना बिज़नेस सेट करने की अच्छा, कोशिश इसमें करते हैं। एक और चीज़ अहम है कि थोड़ा-सा बताइएगा कि इस वक़्त मैंने जो आपको ज़िक्र किया शुरू के अंदर से 100 से ज़्यादा जो है एक्टिविटी है।
अभी तो ना सिर्फ दुबई बल्कि जो 7 रियासतें हैं इनके, अबू धाबी हो गया, कैपिटल है इनका, फिर इसके दुबई के साथ शारजा है, अजमान है, इवन दिब्बा, खुर्फगान तक जो है ना वो इन्होंने टूरिस्ट ऐसे ही है। डेस्टिनेशन बड़ा इंक्रीज़ किया है इस हवाले से। तो मेन पॉइंट्स क्या हमारे हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा कि यूएई में जब आएँ वो, तो मेन डेस्टिनेशन क्या है? नॉर्मली तो लोग सबको पता ही है, बुर्ज खलीफा, दुबई टू और ये वो सारा, लेकिन इर्द-गिर्द के दुबई के इर्द-गिर्द एरिया बड़े खूबसूरत है, उस बारे ऐसे में ही है। थोड़ा बताइए? मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, मैं आपको फिर भी पहले मैं आपको यही बताऊँगा कि सबसे पहले अगर आप ज़िंदगी में एक दिन ही कह सकते हैं कि मैं दुनिया की टालेस्ट बिल्डिंग पे खड़ा हूँ, रोज़ आप खड़ा नहीं हो सकते, हाँ, सही। ठीक है? और देखें, ये टालेस्ट बिल्डिंग भी एक आइकॉनिक बिल्डिंग है, उसके बाद दुबई मॉल है, उसमें एक्वेरियम है, इसके बाद अगर आप चले जाएँ तो अगर मरीना में जाएँ, उधर अलहदा एक्टिविटी है, हुँ, याट की एक्टिविटी अलग है, स्पीड बोट की एक्टिविटी अलग है। अगर आप ऐसे जाएँ, मिरेकल गार्डन बहुत खूबसूरत है दुबई में ही, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हर एंगल से अगर कोई जाए, जी, कोई चाहे इस्लामिक हवाले से तो कुरान पाक चला जाए, हुँ। अगर उसको हर एंगल से एक्टिविटी मिलेगी। और ऐसे ही अगर अबू धाबी है, अबू धाबी में शेख ज़ायद जो ग्रैंड मास्क है वो बहुत फेमस है। और उसके बाद अगर आप देखें, लोवर है कि जिसमें आर्टिस्ट सारी कलेक्शन की हुई है उन्होंने। फरारी वर्ल्ड है, फरारी वर्ल्ड में सबसे दुनिया की फास्टेस्ट रोलर कोस्टर चलती है, सबसे बिल्कुल। फास्टेस्ट। ऐसे फर्ज किया अगर आप इनके बजाय, जो फजीरा है, फजीरा में फोर्ट है, हुँ, वो 17 सेंचुरी का फोर्ट है। हुँ, ऐसे ही उम्मुल क्वीन का फोर्ट है। ऐसे अगर आप शारजा है, शारजा में इनकी सफारी बहुत अच्छी है, डेजर्ट हुँ, सफारी अभी हुँ। जो इन्होंने वैसे एक बिल्कुल रेप्लिका दिया है इन्होंने केनिया वगैरह का, तंजानिया का, जो उतनी उधर सफारी है, जितने सारे जानवर हैं, जिराफ है या जो चीज़ें अवेलेबल है, आपको शारजाह लायन को है। तो बल्कि इस्लामिक कल्चर का एक कैपिटल का अवार्ड भी मिला ऐसे ही है, बिल्कुल है। इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक म्यूज़ियम है उधर, हुँ, बहुत शानदार म्यूज़ियम है। ऐसे दुबई में म्यूज़ियम है, अबू धाबी में ऐसे म्यूज़ियम है। तो इस पे हर जगह इवन के छोटे-छोटे हिस्सों में भी इन्होंने जो भी है उस पे कुछ ना कुछ, अगर फ़र्ज़ किया आप बीचेज़ पे देखना चाहें, अजमान के बीच बड़े खूबसूरत हाँ, हैं, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही कॉर्निश जो आपका शारजाह का, वो बहुत खूबसूरत है। तो आपको हर एंगल से एक्टिविटी मिलती है कि फ़र्ज़ किया अगर कोई स्काई डाइविंग चाहता है, वो मिलेगी। अगर वो कहता है स्क्यूबा डाइविंग चाहता है, उसको वो मिलेगी। डेज़र्ट सफारी में हॉट एन्जॉय करना बलून है, आ वो गए बोल मिलेगा। हॉट ब्रूनियर है, वो हेलीकॉप्टर ये मिलेगा, वो हेलिस्फीयर, अमेज़िंग। हर एक हर चीज़ देखिए मिलेगी। वैसे, तो उसमें बंदा तो एक से 3-4 दिन कर दे तो पूरा देख भी नहीं सकता। नहीं, यानी नहीं कि देख हम सकते। इतने अरसे से रह रहे हैं, बहुत सी जगह हमने भी नहीं देखी हाँ, अभी ऐसे तक, ही है, ऐसे इसमें ही है। कोई शक नहीं है। तो ये बताइएगा कि आपकी जो कंपनी है चिल्तरन और ये जन्नत हॉलिडेज़ वगैरह, तो ये क्या काम कर रही हैं? क्या-क्या फैसिलिटी फराहम कर रही अच्छा, हैं? चिल्तरन और जन्नत हॉलिडेज़ ये 2 एक मुश्तरका प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको मल्टीपल ऑप्शन में देते हैं। देखिए, मल्टीपल ऑप्शन ये है कि फ़र्ज़ किया कि अगर डेज़र्ट सफारी है, हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद है, याट का वो ऑप्शन मौजूद है, स्पीड बोट की वो ऑप्शन मौजूद है, अगर कहते हैं कि दिब्बा मुसंदन जाना है, वो ऑप्शन मौजूद है, हत्ता टूर में जाना चाहते हैं, वो मौजूद है। अगर आप लहबाब वीर में जाना चाह रहे हैं, या अगर आप इवनिंग और मॉर्निंग सफारी करना चाह रहे हैं, वो मौजूद है। आप गार्डन जाना, जब मेरेकल गार्डन को देखना चाहें, हमारे पास सारी आईजीएम की टिकट है, हर जगह आप हम मल्टीपल ऑप्शन देते हैं। हमारे पास 2 तरह के रेट हैं, बी टू बी के लिए भी और बी टू सी के लिए भी। ओके, और हमारी बी टू बी के लिए बहुत अच्छी ऑफ़र्स हैं। हमारी सारी जो क्लाइंटल जो है, हमारे जो बी टू बी जो हमारी अपनी कम्युनिटी है, उनको हमसे राब्ता करना चाहिए और हम सही है। कोशिश नहीं, करेंगे मेरा कि अगला क्वेश्चन यही था कि बी टू बी जो बिज़नेस टू बिज़नेस, बी टू अब बी टू सी तो हो ही रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आपके लोग मैंने देखे हैं रिव्यू, दे आर वेरी हैप्पी, और उसमें डेफ़िनेटली नाज़रीन आप आइएगा, तो डेफ़िनेटली आप भी एन्जॉय कीजिएगा इन कंपनी के थ्रू, अपनी सर्विस इनसे लीजिएगा। तो बी टू बी में आप जैसे यहाँ पे ट्रैवल टूरिज़्म यहाँ भी है, कंपनी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, बाकी एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी हैं। तो उनको यहाँ पे एक्सेस बड़ी मुश्किल है, उनको पता नहीं चलता कि हम टूरिज़्म कौन-सी एक्टिविटी लें, कौन-सी सर्विस लें। तो इसलिए जो है ना आपकी कंपनी जो है वो आप क्या फैसिलिटी बी टू बी में दे रही है? हम उनको टिकट से लेके, वीज़ा से लेके, होटल से लेके, पैकेज से लेके, अकोमोडेशन से लेके, जो हम उनके उनकी ड्यूरिंग जितने भी जर्नी है, हमारे बी टू बी की जर्नी है, वो जो क्योंकि उनकी जो क्लाइंटेज की हुँ, जर्नी है, उसका हम पूरा साथ देंगे हर हवाले से। उनको राइट, किसी भी एंगल से, वीज़ा से लेके, टिकट से, होटलिंग से, और अगर इनबाउंड और आउटबाउंड टूर्स में हेल्प चाहिए, तो हम उनको इंटरनेशनली भी प्रॉपर अपना प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़र करेंगे, कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ़र करेंगे और अच्छी फैसिलिटीज़ ऑफ़र करेंगे। सही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर नाज़रीन और जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम, जो बी टू बी बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, और एक बस आखिरी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे ज़हन में कि जो लोग यूएई के अंदर भी हैं, जो ख़वातीन हैं, फ्रीलांस काम करना चाहती हैं आपके साथ,
तो आप उनको भी सहूलत फराहम करते हैं ताकि वो घर बैठे भी पैसे कमा सकें? बिल्कुल, देखिए मैंने पिछले भी जब हमने आउटबाउंड हाँ, का टूर किया तो ये हमारा स्पेशल है, इसको हम वुमेन एम्पावरमेंट के तहत वो चाह रहे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट का भी विज़न है और मैं खुद भी मेरी मुझे हमेशा खुशी होती है जब कोई औरत, मैं ड्राइविंग करते हुए देखता हूँ, जब मैं किसी औरत को अच्छे ओहदे पे देखता हूँ, तो वर्किंग वुमेन वैसे भी हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारी बेटी है, तो उसको हम चाह रहे हैं कि वो घर में बैठे भी कुछ अर्न कर सकें, बिल्कुल हमारा सही। प्लेटफ़ॉर्म है और उसको अगर वो घर में बैठी हुई है तब भी हम अपना प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़र करेंगे और प्रॉफ़िट शेयरिंग 50-50 होगी और वेरी उसके गुड। लिए हम एक बहुत जामे पॉलिसी भी दे रहे हैं और इस पे भी अगर हमें कोई भी क्वेश्चन है तो लोग हमसे बिल्कुल फ्रीली पूछ भी सकते हैं। ठीक, थैंक यू मलिक साहब, बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये मलिक साहब थे और जैसे आपको ज़िक्र किया हमने कि इस प्रोग्राम के थ्रू हमारी कोशिश ये है कि लोगों को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है फ़राहम की जाए। तो इसलिए जो लोग B2B काम करना चाहते हैं, घर बैठे जो लोग काम है जो साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म हाज़िर है इनका और नीचे उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही होगी। अगले प्रोग्राम तक मंज़ूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।